गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p by q। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और p by q की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो करते हैं। 2/3 to the power 3 डिवाइडेड बाय, एंड देन ब्रैकेट में आपके पास है 2/3 to the power 2 मल्टीप्लाई 2/3 to the power 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ भी बेस सेम बेस। ठीक है, 2/3 2/3 2/3। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 2/3 to the power 2 2/3 to the power 2, यानी कि बेसिस आर सेम, a to the power m। ठीक है, बेसिस आर सेम एंड द पावर्स आर आल्सो सेम। ठीक है, आपको बेसिस भी सेम दे रखे हैं और पावर भी सेम दे रखे हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या करें फिर, तो जब आपके बेसिस भी सेम है और पावर भी सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, a to the power m और यहाँ a to the power n। अगर बेसिस सेम होते हैं तो क्या मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर आपकी प्लस हो जाती है, m प्लस n। तो यहाँ भी आपके पास यही होगा, हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 2/3 to the power 3 इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, एंड पहले हम इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो 2/3 to the power 2 plus 2, 2/3 to the power 2 2/3 to the power 2, बेसिस सेम थे आपके पास, तो 2 plus 2 आपके पास 4 हो गया। इस ब्रैकेट को हम लोग हटा ही देते हैं। नेक्स्ट 2/3 to the power 3 डिवाइडेड बाय 2/3 to the power 2 plus 2 4। आपके पास 2/3 to the power 3 एंड 2/3 to the power 4। नाउ अगेन आपके पास 2/3 बेस 2/3 बेस। ठीक है, सेम है, पावर्स आर डिफरेंट और डिवाइड हो रहा है। तो बेसिस अगर सेम हो, a to the power m डिवाइडेड बाय b to the power a to the power, क्योंकि बेसिस सेम है तो a to the power n, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n। तो क्या होता है आपके पास, पावर माइनस हो जाते हैं, a to the power m माइनस n। ये हमने लॉ देखा था। अब इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 2/3 to the power 3 minus 4। तो 2/3 to the power 3 minus 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 2/3 to the power -1। 3 minus 4 तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए -1। अब अगेन हम लोग यहाँ पर पावर आपकी नेगेटिव में आ गई है, नेगेटिव में हम लोग कभी भी पावर को नहीं छोड़ते, तो इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जस्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं हम बेस का, यानी कि 3/2 to the power 1। इट मीन्स आपका आंसर है 3/2। तो ये आपका था फर्स्ट आंसर। एक और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट है आपके पास 2/5 to the power 2 एंड देन ब्रैकेट में है आपके पास पावर 3, देन मल्टीप्लाई बाई 1/5 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 5 to the power -1 एंड 1/8। अब यहाँ पर आपके पास है 2/5 to the power 2 एंड देन उसके ऊपर पावर 3। तो जब भी अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a to the power m और उसके ऊपर पावर n। तो पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई, यानी a to the power m मल्टीप्लाई बाई n। तो ये आपके पास लॉ है। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 2/5 to the power 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट 1/5 to the power 2। तो यहाँ पर 1/5 to the power 2 है, यानी कि 1 की भी पावर 2 और 5 की भी पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है, 1/5 to the power 2, इसका मतलब क्या है, जो 1 की भी पावर है और 2 की भी पावर है। ठीक है, पूरे की पावर है ये, तो 1/2 to the power 2 एंड 5 to the power 2। नेक्स्ट 5 to the power -1। अब यहाँ पे 5 की पावर -1 है, तो माइनस में हम लोग नहीं छोड़ते पावर को कभी भी, तो इसे हम प्लस में करेंगे, यानी कि 1/5 to the power 1 और मल्टीप्लाई में 1/8। 1/8 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे इसका, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर में 3 टाइम्स आया 2, यानी कि हम इसे 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3। नेक्स्ट अब 2/5 to the power 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2/5 to the power 6।
नेक्स्ट 1 टू द पावर 2 1 और 5 टू द पावर 2 एज इट इज लिख देते हैं, 5 टू द पावर 1 एंड 1/2 टू द पावर 3। नेक्स्ट 2/5 टू द पावर 6, इसका मतलब क्या होता है, ये 2 की भी पावर है आपके पास और ये 5 की भी पावर है, ठीक है, यानी कि 2 टू द पावर 6 भी है ये और 5 टू द पावर 6 है, तभी ये पूरे की पावर लगी हुई थी। नेक्स्ट अब आपके पास है 5 टू द पावर 2 एंड ये है आपके पास 5 टू द पावर 1 एंड 1/2 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, 2 टू द पावर 6 और डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 टू द पावर 3, ठीक है, यानी कि अगर कभी भी आपका बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो ए टू द पावर, मैं रेड पेन से कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे, हाँ, ए टू द पावर m और डिवाइड हो रहा हो ए टू द पावर n से, ठीक है, यहाँ पर टू टू द पावर 6 एंड डिवाइड में है 2 टू द पावर 3, तो क्या होता है, ए की पावर m माइनस n हो जाता है आपके पास। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 3 हो जाएगा ये आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 2 टू द पावर 6 माइनस 3। और नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 5 टू द पावर 6। अब यहाँ पे देखो ये सारे जो 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1, ये सारे आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, बेसिस आर सेम 5 5 5, तो सारी पावर आपकी ऐड हो जाएगी, यानी 5 टू द पावर 6 प्लस 2 प्लस 1। नेक्स्ट 2 टू द पावर 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 3 एंड 5 टू द पावर 6 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, यानी 5 टू द पावर 9। तो ये आपके पास आंसर हुआ 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 9। नेक्स्ट इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 टू द पावर 3 तो आपके पास हो जाएगा सीधा 8, ठीक है, एंड ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 9, हम इसे, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा तो इसे हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं 5 टू द पावर 9, 8 अपॉन में 5 टू द पावर 9, या इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम 2 टू द पावर 3 रहने देंगे और इस 9 को हम लोग लिख देंगे 5 टू द पावर 3 और उसके ऊपर पावर 3, बिकॉज ये 3 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 तो आ ही जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे देखो ऊपर में पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/5 टू द पावर 3 अपॉन में, सॉरी, होल की पावर 3। नेक्स्ट 2/5 टू द पावर 3 को हम लोग सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, 5 5 25, 25 5 से 125, तो 2/125 टू द पावर 3, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर, हम लोग इसे पावर में सिंगल पावर में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, ठीक है, हमें इसे p/q की फॉर्म में लिखना है, हमें पावर नोटेशन में नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे 5 टू द 9 पूरा सॉल्व करोगे और यहाँ पे इसको आंसर में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हमें सिंपल पावर नोटेशन पे करना होता तो हम यहाँ पे छोड़ सकते थे, सिंपल पावर नोटेशन है ये आपका 2/125 टू द पावर 3, ये आपकी पावर नोटेशन में एक्सप्रेस कर देते, बट यहाँ पे आपको बोला गया है क्या, रेशनल नंबर में आंसर लाने के लिए, तो इसे हम रेशनल नंबर में करेंगे, तो 8/5 टू द पावर 9, 5 टू द पावर 9 को हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 टू द पावर 9 आपका आएगा समथिंग 8/1953125, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास रेशनल नंबर में, अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हम इसे 5 टू द पावर 9, 5 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अराउंड ये वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास क्वेश्चन है -3/4 टू द पावर 5 एंड देन उसके ऊपर पावर 0 एंड इज इक्वल टू -3/4 टू द पावर 2x, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो -3/4 टू द पावर 5 और उसके ऊपर पावर 0, तो कभी भी अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई, यानी कि -3/4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू -3/4 टू द पावर 2x। अब -3/4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 0 क्या हो गया आपके पास 0 एंड
इधर -3/4 टू दी पावर 2x राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे देखो कि हमें निकालनी है x की वैल्यू, और x की वैल्यू तब तक नहीं आती जब तक आपके बेसिस जो होंगे वो सेम नहीं होंगे LHS और RHS में। तो यहाँ पे तो आपके पास LHS और RHS में बेसिस तो ऑलरेडी सेम है, -3/4 हमें लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होता सेम तो हमें सेम बनाना पड़ता है, तभी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयर करके, ठीक है। तो -3/4 सेम बेसिस हैं, यानी कि पावर और पावर भी आपकी इक्वल होगी, यानी कि 2x इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/2 आपके पास कितना आया 0। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 125/8 मल्टीप्लाई बाई 125/8 टू द पावर x इज इक्वल टू में 5/2 टू द पावर 18। हमें यहाँ पर निकालनी है इस x की वैल्यू। हमें यहाँ पर जो x दे रखा है इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब ये x की वैल्यू हम कैसे निकालें, अगेन हम लोग क्या करेंगे, पहले सेम बेसिस लेके आएंगे यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे देखो 5/2 है, तो हम यहाँ भी 5/2 बनाएंगे, ठीक है। 5/2 बेस लेके आएंगे, या फिर अगर यहाँ 125 है तो यहाँ भी आपको 125 लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो 5/2 लेकर आते हैं दोनों साइड में हम, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो 125/8 125/8 बीच में मल्टीप्लाई का साइन, बेसिस सेम है तो क्या होगा आपका पावर ऐड हो जाएगी। तो यानी कि कभी भी अगर a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n बेसिस सेम होते हैं तो क्या होता है, पावर आपकी ऐड हो जाती है, a टू दी पावर m प्लस n। मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपके पास लॉ इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो 125/8 टू दी पावर, यहाँ पे देखो कोई पावर नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है। कोई पावर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 पावर है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे x, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू में 5/2 टू दी पावर 18। अभी भी देखो बेसिस सेम नहीं है, ठीक है। तो अब हम बेसिस सेम करेंगे, यहाँ 125 है, तो 125 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 25 5 is 125, 5 5 is 25, 5 1 is 5। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3, एंड 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 2, तो 2 टू दी पावर 3, 1 प्लस x इज इक्वल टू में 5/2 टू दी पावर 18। इट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3, यानी कि 5/2 टू दी पावर 3, और उसके ऊपर पावर है आपके पास 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/2 टू दी पावर 18। अब यहाँ देखो पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर कभी भी पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई, तो 5/2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/2 टू दी पावर 18। अब देखो यहाँ पर 5/2 बेसिस इक्वल हैं, ठीक है। बेसिस आपके सेम हो गए, जब बेसिस सेम है इट मीन्स पावर और पावर भी इक्वल होगी, यानी कि 3 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू में होगा आपके 18 के इक्वल। अब यहाँ पे 3 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 अपोजिट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा 18/3। अब 3 के टेबल से इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 6। ये 1 इधर प्लस का है, अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू में 5। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। तो ये आपका है फाइनल आंसर। ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 4/5 टू दी पावर -5 एंड 4/5 टू दी पावर 2x माइनस 9। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी बेसिस सेम है आपके पास 4/5, ठीक है। तो जस्ट हम बेसिस अगर आपके सेम है तो यानी कि पावर पावर भी आपकी इक्वल होगी, यानी कि -5 इज इक्वल टू में 2x माइनस 9 होगा आपके पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का 9 है, अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -5 ये माइनस का 9 है, अपोजिट साइड में जाके प्लस, यानी कि +9 इज इक्वल टू में 2x। -5 + 9, -5 + 9 कितना हो गया आपके पास 4, तो 4 इज इक्वल टू में 2x। अब ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अपोजिट साइड में जाएगा 2 तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4/2 इज इक्वल टू में x। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -3। तो आपके पास 3 टू द पावर -3 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके करेक्ट आंसर पर टिक करना है। तो 3 टू द पावर -3। तो पहले हम इस माइनस को सॉल्व करेंगे, माइनस की पावर को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, प्लस में तो कैसे करते हैं, जस्ट रेसिप्रोकल बेस का, यानी कि 1/3 टू द पावर 3। और अब 3 टू द पावर 3 है, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आपका आंसर आ गया 1/27। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 4/5 टू द पावर 2। 4/5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4/5 टू द पावर 2। इट मीन्स 4/5 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25। तो 16/25 ये आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है 3 टू द पावर -4 एंड 2 टू द पावर -4। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू व्हाट। तो 3 टू द पावर -4, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो कि 3 टू द पावर -4, 2 टू द पावर -4, बेसिस आर इक्वल, ठीक है, सॉरी बेसिस आर अनइक्वल बट द पावर आर इक्वल। तो a टू द पावर आपके पास m है, मल्टीप्लाई b टू द पावर आपके पास m है, ठीक है। तो बेसिस अलग है बट पावर्स आर सेम। तो क्या हो जाएगा, ये a मल्टीप्लाई में b टू द पावर m, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -4। इट मीन्स 3 2 ज़ा 6 टू द पावर -4। अब 6 टू द पावर -4 है, तो अब इस 6 को पहले तो हमें इस माइनस को हटाना पड़ेगा, इस माइनस को प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 टू द पावर 4। अब 1/6 टू द पावर 4 यानी कि 6 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। खैर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट बोला है 1/6 टू द पावर 4, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है 1/6 टू द पावर 4, ठीक है। तो थर्ड का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 5 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर, और 5 टू द पावर 2 एंड देन उसके ऊपर पावर -3। आपको इसे सॉल्व करना है, बताना है किसके इक्वल होगा। आपके पास है 5 टू द पावर 2 एंड देन उसके ऊपर है -3। तो पावर के ऊपर पावर है, तो कभी भी पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बिकॉज a टू द पावर m एंड देन उसके ऊपर पावर n। इट मीन्स a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ठीक है। तो 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -3, यानी कि 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -3, इट मीन्स 5 टू द पावर -6, ठीक है। ये आपके पास हुआ आंसर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 5 टू द पावर -6 a, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।